हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। इस टाइम पर चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो हमारे या डिवाइन फेमिनाइन हो, दोनों के ही माइंड की इस टाइम पर रीप्रोग्रामिंग हो रही है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड की। ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरीके के पैटर्न अभी तक बने हुए थे, जिस तरीके के बिलीव्स थे, उनको इस टाइम पर करेक्ट किया जा रहा है और जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है। एक तरीके से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे पूरे तरीके से है ना क्लियर किया जा रहा है। जो भी उसके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है या पुराना पास कोई ट्रॉमा उसके अंदर अभी भी अगर है तो उसको इस टाइम पर रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनको हील किया जा रहा है इस टाइम पर। तो आपको क्या है ना, या तो आप खुद भी इसमें अपना एफर्ट ले सकते हैं या ये डिवाइन के द्वारा किया जा रहा है। चाहे ये डिवाइन मस्कुलाइन का ही माइंड क्यों ना हो, उनके अंदर भी जिस तरीके के बिलीव्स रहे हैं या बहुत सारी जो नेगेटिव बातें उनके अंदर रहती हैं, पुराने ट्रॉमा हो सकते हैं, आपसे रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, तो वो जो भी उनके माइंड में है उसको इस टाइम पर है ना रिलीज़ किया जाएगा। जो चीज़ें गलत हैं उन्हें करेक्ट किया जाएगा, तो वापस से उनके अंदर एक कह सकते हैं एक फ्रेश एनर्जी उनके अंदर आएगी और एक न्यू थिंकिंग पैटर्न उनका इस टाइम पर निकल कर आएगा और नए तरीके से चीज़ों को देखेंगे, नए तरीके से चीज़ों को समझेंगे इस बार वो। एंड इस टाइम पर क्या है, आपको आपकी मान लीजिए कोई सामने कोई भी चॉइसेस आ रही है या आपको कुछ करना है, तो आपको है ना अपने फुल एफर्ट के साथ एंड फुल पावर के साथ आपको एक्शन लेना होगा। ये मैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए कह रही हूँ। अगर आपके सामने कोई भी काम इस टाइम पर आ रहा है या कोई चॉइस आपके सामने आ रही है तो आपको बिल्कुल भी उससे घबराना नहीं है, भागना नहीं है। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में जाते हैं जहाँ आप डरते हैं और चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका सीधा असर आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके की एनर्जी में आ जाती हैं कि आप अपने डिसीज़न ले पा रही हैं खुद पूरे तरीके से, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आप एक्शन ले रही हैं, तो इसका सीधा असर आपको डिवाइन मस्कुलाइन पर दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, आप मिरर कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई भी डिसीज़न लिया, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, अपने डिसीज़न को लेके बिल्कुल फोकस्ड हैं और उन्हें ले पा रही हैं, तभी आपकी डिवाइन मस्कुलाइन आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप डर जाती हैं या घबरा जाती हैं तो उसका सीधा असर आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर भी पड़ेगा। ठीक है। एंड हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है इस टाइम पर उनका हार्ट चक्रा पर बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है। उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो सकता है, बहुत फीलिंग आ सकती हैं, बहुत अजीब तरीके की इस तरीके की फीलिंग्स आपको महसूस हो सकती हैं, बहुत वाइब्रेशन फील हो सकता है। प्लस आपकी जो बॉडी है, आपकी जो फुल बॉडी है, उसमें भी आपको ऐसा लगेगा जैसे एक वाइब्रेशन सी फील हो रही हो आपको। आप खड़े हो रहे हो तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपका सर हिल रहा है, लाइक चक्कर, एग्जैक्ट चक्कर तो नहीं कहूँगी मैं, पर आपको ऐसा फील हो सकता है। आपके सर में भी कुछ आपको वाइब्रेशन फील हो सकती हैं। इस तरीके का एक एनर्जी का पावर आप अपने अंदर महसूस करेंगे। एंड इस टाइम पर आप जब भी मेडिटेशन करेंगे तो जो आपका ध्यान होगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा भी अपने मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका ध्यान है ना बहुत अच्छा और डीप जाएगा इस टाइम पर। उसको करने में आपको कोई खासी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या आपको मुश्किल भी नहीं आएगी बहुत ज़्यादा। एंड जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने अंदर बहुत एनर्जी फील हो सकती है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है जैसे कि आपको बहुत हीट सी महसूस हो सकती है। बैक साइड में आपके चक्रास में आपको एक हीट महसूस होगी इस टाइम पर। एंड इस टाइम पर जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन एक्सट्रीम लेवल पर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में जा रही है, मींस बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में है या वो इस तरीके की एनर्जी में जा रही है कि मुझे डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए ही नहीं, बहुत मस्कुलाइन एनर्जी से अगर वो ऑपरेट कर रही हैं तो उनकी जो एनर्जी है उसको बैलेंस किया जा रहा है। उनको महसूस होगा, उनके इमोशंस है ना थोड़ा सा सरफेस पे आएंगे, थोड़ा इमोशनल फील कर सकती हैं, या ऐसा लगता है कि उनका जो फेमिनाइन साइड है वो थोड़ा सा ना अब एक्टिवेट होगा। अगर उन्होंने ओवर अपना मस्कुलाइन
साइड अगर एक्टिवेट कर लिया है तो उसको बैलेंस किया जाएगा। ओवर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी, उसको बैलेंस किया जाएगा, है ना, अगर आपने ओवर मस्कुलाइन एनर्जी आपकी अगर एक्टिवेट हो गई है। एंड सेम ही आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनके साइड भी होगा, जैसे कि उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है और इसी वजह से वो हमेशा आपसे भागने की कोशिश करते हैं, या उनका जो इमोशंस जो होते हैं वो अपना हाइड करके रखते हैं, है ना, उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो इस टाइम पर क्या होगा, उनके अंदर, है ना, डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेट हो रही है, तो उनके इमोशंस, है ना, बढ़ रहे हैं। तो पहले तो ये था कि वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करते थे तो वो उतना ज़्यादा फील नहीं करते थे, फीलिंग अंदर थी पर उस तरीके से वो जाहिर नहीं करते थे, थोड़ा सा उन्हें कंट्रोल करके रखते थे। बट अभी क्या होगा ना, उनकी जो फेमिनिन साइड है ना वो एक्टिवेट हो रही है उनकी, तो उनके अंदर जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके अंदर आ रही हैं। एक तरीके से उसे बैलेंस किया जा रहा है, पर उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है, उनको ये फीलिंग्स ज़्यादा महसूस होंगी क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों के साथ, है ना, कभी भी अपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया अपनी फीलिंग्स को। तो ये सब चीज़ें उन्हें थोड़ा सा, है ना, परेशान कर रही हैं। उन्हें ऐसा फील होगा कि वो इतना ज़्यादा भावुक क्यों हो रहे हैं, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार, ये अफेक्शन क्यों महसूस कर रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर रहेगी। पर उनकी फेमिनिन साइड को एक तरीके से एक्टिवेट किया जा रहा है और जो भी उनके माइंड में अभी तक जो भी ब्लॉकेज थे तो उनके माइंड की भी, है ना, इस टाइम पर रीप्रोग्रामिंग की जा रही है। जिस तरीके के बिलीव्स अभी तक उन्होंने बना रखे थे या उनके अंदर कोई भी पुराना ट्रॉमा है, नेगेटिविटी है, आपके खिलाफ हो या इस रिलेशन के लिए हो, उन सबको इस टाइम पर रिलीज़ किया जा रहा है ना। तो उनका जो माइंड में अभी तक आपके लिए जितनी भी बुरी चीज़ें रही होंगी, आपके लिए जो भी अच्छा नहीं था आपके रिलेशनशिप के लिए, उन सबको उनके दिमाग से निकाला जाएगा, ठीक है ना। वो सब कह सकते हैं जो पुराना, जो बहुत बेकार था, जो याद करने लायक नहीं है आपके जीवन में, उन सबको वो धीरे धीरे ना बहुत भूला हुआ महसूस करेंगे। एंड सेम ये हमारी डिवाइन फेमिनाइन की साइड भी होगा। आप लोगों को भी अगर कुछ पुराने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हैं आपके, आप दोनों के रिलेशन से रिलेटेड या अदर पार्टी से रिलेटेड भी, मैं कहूँगी किसी और से रिलेटेड भी हैं, उन्हें आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि सब बहुत पुराना हो चुका है या आपको ठीक से याद ही नहीं है, या इतना पुराना हो चुका है कि वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है ना। क्योंकि देखो, आगे के लिए ये आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ें आपके मन से, आपके दिमाग से इस तरीके से रिलीज़ कर दी जाएं कि आगे जाके वो आपकी लड़ाई का कारण ना बने या आपके बीच फिर से कोई सेपरेशन क्रिएट ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन सारी बातों का आपके दिमाग, आपके मन से निकल जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर्स में इस टाइम पर आपको 55 555 10 10 11 11 या 6996 या इस तरीके से 696 969 इस तरीके के नंबर देख सकते हैं। एंड हाँ, 444 और 777 आपको दिखाई दे सकता है। 777 आपकी क्वालिटी में जब आप आते हैं तो आपको 777 कई बार दिखाई देता है। आप, है ना, बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, है ना। तो आप, है ना, यूनिवर्स से, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड इस टाइम पर है, तो इसलिए आपको 777 दिखाई दे सकता है। आप अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी में भी आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको 777 नज़र आ सकता है ना। एंड इस टाइम पर क्या है, मैं देख रही हूँ कुछ डिवाइन फेमिनाइन ओवर पावर में आ रही हैं, ठीक है। उनके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि या तो वो उसे गुस्सा करके निकाल रही हैं या वो बहुत ज़्यादा थोड़ा ईगो में आ रही हैं जब वो बात कर रही हैं किसी से, और उनको ये चीज़ समझ में भी आ रही है, कुछ डिवाइन फेमिनिन को ये समझ में भी आ रहा है कि वो थोड़ा सा ओवर कह सकते हैं कंट्रोलिंग हो रही हैं या थोड़ा सा डोमिनेट कर रही हैं या ईगो आ रहा है उनके अंदर, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आपके मस्कुलाइन जो एनर्जी है वो ज़्यादा आपके अंदर एक्टिवेट हो गई है। तो क्या है, आपको इस टाइम पर उसको थोड़ा बैलेंस करना है। मस्कुलाइन एनर्जी तो एक्टिवेट होनी ही है आपके अंदर, पर उसको बैलेंस करना है ना। ये ना हो कि आप कहीं ओवर ही मस्कुलाइन एनर्जी में चले जाएं। दोनों का बैलेंस होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी अगर आपको लग रहा है कि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या आपको थोड़ा कंट्रोलिंग हो या डोमिनेट नेचर आपका बाहर आ रहा है, तो उस पर ध्यान दें और उसे सही करने की और उसको समझने की कि ऐसा क्यों हो रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सही करें आप।
ठीक है। एंड अगर आपको इस टाइम पर लग रहा है कि आप कोई गलती कर रहे हैं कहीं पर भी, तो आप उसके लिए माफ़ी मांग लें, अपने मन में माफ़ी मांग सकते हैं, है ना। आप अपने जो भी आपको लग रहा है अपनी गलतियों के लिए भी आपको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप जब अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है और इसका सीधा असर आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे भी पड़ता है ना। आप अगर अपनी गलतियों को समझेंगे तभी वो अपनी गलतियों को समझेंगे ना। आप अगर इग्नोर करेंगे, आप इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे कि नहीं मैं कोई गलती कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो गलत हूँ ही नहीं, तो फिर इस तरीके का फिर ईगो आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी इसी तरीके से काम करते हैं। फिर उनको भी लगता है कि उन्होंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया, वो बिल्कुल सही है, फिर वो भी बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो आपको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप गलती कर रहे हैं तो आपको वहाँ पोलाइटली सॉरी बोलने की बहुत ज़रूरत है। और अपने मन में भी अगर आपको लग रहा है सामने वाले के सामने नहीं कहना है, तो आप अपने मन में भी जिन भी लोगों के प्रति आपसे गलतियाँ हो गई हैं, आपको रियलाइज़ हो रहा है, तो उसमें क्षमा मांग लेने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ इस टाइम पर आपको हो सकते हैं। कई तरीके के पुराने जो आपके रहे हों वो इस टाइम पर आपके सरफेस पे आ सकते हैं। थोड़ा सा उससे डील करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं ना, उनको ठीक होने में थोड़ा सा ना टाइम लग रहा है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं, या आप जो भी करते हैं हीलिंग करते हैं उस तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। वो अपने टाइम पर रिलीज़ हो जाएंगे, है ना। उनका भी कुछ कर्मा है जो रह गया है, तो वो अभी सरफेस पर आएगा ही, तो वो रिलीज़ हो जाएंगे जब उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। एंड मैंने जैसे कि कहा कि आप दोनों के डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, आपके जो माइंड की रीप्रोग्रामिंग चल रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी रिलीज़ कर देना है ना, उनको बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करना है, उन्हें एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि ये दोनों के लिए ही है। आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर भी सीधा असर दिखाई देगा। तो अपने अंदर के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिलीज़ कीजिए। डिवाइन तो कर ही रहे हैं आपके लिए ये सब काम, पर आपको भी एफर्ट लेने पड़ेंगे, है ना। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, भगवान किसी की मदद नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मदद करना नहीं चाहते, है ना। तो आपको अपने लिए भी काम करना होगा, तभी वो आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे। दूसरा, इस टाइम पर आप अपनी जो सक्सेस है, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं उन्हें विजुलाइज कर सकते हैं। और आप अब इस टाइम पर अपना गोल सेट कीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, और उनके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको डटकर खड़े रहना पड़ेगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जो सोल पर्पस आप करना चाहते हो, जिस तरीके की चीज़ें आपने अपनी लाइफ के लिए सोच रखी हो, आपको हटाने की कोशिश की जाएगी। ये देखा जाएगा कि आपके अंदर कितनी ही ताकत है, इतनी ही आप डिसीज़न लेने में अभी अच्छे हो पाए हैं कि आप अपने डिसीज़न को ले पा रहे हैं। और अगर आपको कोई हटाना चाह भी रहा है तो आप उस पर कितने ही डट कर खड़े रह पा रहे हैं। अगर आप अपने डिसीज़न को लेके बिल्कुल फोकस रहेंगे, उस पर डट कर खड़े रहेंगे, तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की भी वही एनर्जी एक्टिवेट होगी, है ना। अगर आप फ्लक्चुएट करेंगे, आप इल्यूजन में जाएंगे, आपके अंदर फेयर आएगा, तो उनके अंदर भी सीधा वही चीज़ें होंगी। इस टाइम पर आपको बहुत ही फोकस होने की ज़रूरत है, अपने डिसीज़न पे खड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं इस टाइम पर, उसका सीधा असर आपके दिमाग पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ेगा। आप पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो सीधी सी बात है आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। एंड जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके के थॉट्स आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा रिपीट करते रहिए, जिससे कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरे तरीके से अच्छे से फिट हो जाएं, ये कह सकते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले। फिर आपकी लाइफ में, है ना, जैसी पॉजिटिविटी आपने सोची है उस तरीके से आपकी लाइफ में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। अभी आप सोचेंगे, पर कुछ टाइम में वैसे ही पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में धीरे धीरे नज़र आने लगेगी। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप सोच रहे हैं या लिख रहे हैं, जिस तरीके की अफर्मेशन आप कर रहे हैं, उनका सीधा असर आपके आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा, है ना। अभी आपको चेंज करना है और रिज़ल्ट आपको कुछ दिनों बाद वो दिखाई देगा।
एंड इस टाइम पर आप जो भी पॉजिटिव सोचेंगे उसका सीधा असर आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे भी पड़ेगा, है ना। आप जितने एक्शन लेने में रहेंगे, जितने अपने निर्णयों पर डटे रहेंगे, उतने ही असर आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे पड़ेगा। एंड जिस तरीके की पावर में आप हैं इस टाइम पर, जिस तरीके की एनर्जी में हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर आप कह सकते हैं उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो वो आपसे डिटैच हो पा रहे थे, आपके प्रति अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे थे, छुपा पा रहे थे या उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे ही आप अपनी पावर में, एनर्जी में आई हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनका फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल फील कर रहे हैं, फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा उनकी कह सकते हैं हाई हैं इस टाइम पर। तो वो इसका सीधा असर है, क्योंकि आप अपनी पावर में हैं, और जब जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी पावर में आती है, डिवाइन मस्कुलाइन के सामने, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं खड़े नहीं रह पाते हैं, वो बहुत डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि वो उतनी पावर देख के उनका कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाते, उनका संतुलन बिगड़ने लगता है। तो आपको बस अपने डिसीज़न पे खड़े रहना है, जो भी चॉइस है उसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाना है, फेयर में नहीं जाना है। अगर बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग हो रही है तो उसे पर्ज आउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपने हील कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।